वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसा कि आप सबको पता है, टिकटॉक मोस्ट पॉपुलेटेड ऐप इंडिया में बैन हो चुकी है। साथ साथ 59 चाइनीज़ ऐप भी बैन हो गई है। बैन होने का सबसे बड़ा रीज़न सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बताया जा रहा है, जो कि बहुत मायने रखता है किसी भी कंट्री के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो भी फ़ैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया होगा। हमें इसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइनीज़ ऐप वीबो छोड़ने का बड़ा फ़ैसला किया है। पीएम मोदी ने चीन की सोशल नेटवर्किंग साइट वीबो को छोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कुछ साल पहले वीबो ज्वाइन किया था। वीआईपी अकाउंट डिलीट करने का प्रोसेस कठिन होता है। हालांकि अकाउंट डिलीट करने का ऑफिशियल प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने किस आर्टिकल के तहत 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है। पहले आप लिस्ट देख लीजिए कौन कौन सी ऐप गवर्नमेंट ने बैन किया है। जो मैंने हाईलाइट किया है वो काफ़ी यूज़ होती हैं, शायद आपने भी कभी यूज़ करा होगा। 29 जून को गवर्नमेंट की जो प्रेस रिलीज़ हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत, उसमें बताया गया था कि किस एक्ट के द्वारा इन सब ऐप्स को बैन किया गया है। अंडर इंफॉर्मेशन एक्ट 69A। ये जो 69A एक्ट है यह कहता है कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है कि वह किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक उपयोग को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है, जिसके तहत उन आईटी कंपनी को और उन ऐप्स को बैन किया गया है जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा रखते हैं। इसीलिए इन ऐप्स को आईटी एक्ट 69 के तहत बैन किया गया है। कुल मिलाकर इनमें से 59 ऐप्स हैं। इससे पहले भी कई सारी कंप्लेन आ रही थी इन ऐप्स को लेकर। गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, इसके अलावा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा भी कई सारी कंप्लेंट दर्ज की गई थी। तो बेसिकली इन ऐप्स को मिसयूज़ किया जा रहा था। बहुत सारा भारतीय डेटा इन ऐप्स के द्वारा चाइनीज़ गवर्नमेंट तक पहुंच रहा था। इन ऐप्स में ओवरऑल डेटा सिक्योरिटी के जो फीचर्स होते हैं वे बहुत कम थे। भले ही इनमें कुछ ऐप्स ज़्यादा प्रॉफिट में ना हो, लेकिन इन ऐप्स के ज़रिए चाइना में बहुत सारी इंडिया की इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी। जैसा कि आपको मालूम है, चाइना खुद की कंट्री की ऐप के अलावा दुनिया की किसी कंपनी को आने नहीं देता है। इवन गूगल, फेसबुक जैसी कंपनी भी वहाँ रिस्ट्रिक्टेड हैं। इंडियन ऐप की तो चाइना में प्रेजेंस ही नहीं है। आखिर में मैं आपसे कहूँगा, अगर आपके पास टैलेंट है तो किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर सकते हैं और करियर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।